मानसून सत्र से पहले साई कैबिनेट की बड़ी बैठक जो है 11 जुलाई को होगी। साई कैबिनेट की बैठक 11:30 बजे मंत्रालय महानदी भवन में कैबिनेट बैठक का आयोजन किया जाएगा। विधानसभा सत्र में पेश होने वाले विधेयकों पर चर्चा हो सकती है। तो आपको बता दें कि एक बड़ी कैबिनेट बैठक का आयोजन किया जा रहा है। मानसून सत्र से पहले इस कैबिनेट बैठक का आयोजन होगा और मानसून सत्र को लेकर कई विषयों पर चर्चा भी इस बैठक में देखने को मिल सकती है। बता दें कि 11 जुलाई को साई कैबिनेट की बैठक होगी और सभी मंत्रियों के साथ बैठक करते नजर आएंगे सीएम विष्णुदेव साय। आपको बता दें कि यहाँ पर 11:30 बजे मंत्रालय महानदी भवन में इस बैठक का आयोजन होगा। सभी मंत्रीगण इस बैठक में मौजूद रहेंगे और मानसून सत्र की शुरुआत होने जा रही है। और इस मानसून सत्र से पहले यहाँ पर एक बड़ी कैबिनेट बैठक साई कैबिनेट बैठक का आयोजन हो रहा है। मानसून सत्र में क्या विधेयक यहाँ पर पेश किए जा सकते हैं, इसे लेकर चर्चा होगी और जो विधेयक यहाँ पर पेश किए जाएंगे उस पर किस तरीके से रणनीति यहाँ पर बनाई जाए, इसे लेकर भी कैबिनेट बैठक में अहम चर्चा देखने को मिल सकती है। तो बता दें कि एक बड़ी कैबिनेट बैठक का आयोजन सीएम विष्णुदेव साय की मौजूदगी में इस बैठक का आयोजन होगा और सभी मंत्रीगणों से चर्चा करते हुए नजर आएंगे। तो आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में जल्द ही मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है। और अब इसी खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी अविनाश चंद्रवंशी जुड़ चुके हैं। अविनाश, मानसून सत्र की शुरुआत होने जा रही है, लेकिन उससे पहले देखिए साई कैबिनेट की एक बड़ी बैठक है। क्या कुछ रणनीति यहाँ पर बैठक में देखने को मिल सकती है? बिल्कुल, देखिए मानसून सत्र की शुरुआत होने जा रही है और इसके लिए सरकार ने तमाम तैयारियां की हैं। तमाम जो सवाल जो है उस सवाल के लिए जवाब देने के लिए पूरी तैयारियां करके रखी हुई। एक दूसरी तरफ विपक्ष भी पूरी तरीके से तैयार है कि किस तरह से किन किन मुद्दों को लेकर, किन किन विषयों को लेकर जो है सरकार को घेरना है। और इससे पहले शायद सरकार की कैबिनेट की बैठक होने वाली है और इस बैठक में कई विधेयक हैं उस पर चर्चा हो सकती है। इसके साथ ही कई महत्वपूर्ण फैसले भी लिए जा सकते हैं जब ये बैठक होगी। तो खासतौर पर छत्तीसगढ़ में लगातार हम देख रहे हैं कि किसानों की समस्याओं को लेकर सरकार चर्चा करते हुए नजर आ रही थी। उन विषयों पर भी चर्चा हो सकती है। कैबिनेट की बैठक में जो पहले फैसले लिए गए थे या जो दिशा निर्देश दिए गए थे, जो चर्चा की गई थी, उन बातों पर दोबारा चर्चा हो सकती है। चाहे वो खाद की कमी को लेकर हो, चाहे कोई जो अन्य जो विषय है बिजली की व्यवस्था को लेकर हो, इन सभी विषयों पर चर्चा तो हो ही सकती है। लेकिन खासतौर पर जब मानसून सत्र से पहले इस तरह की बैठकें होती है तो मानसून सत्र को लेकर जो है रणनीति तैयार की जाती है कि किस तरह से विपक्ष को जवाब देना है, सदन में कौन कौन से मुद्दे जो हैं जिस पर पूरी तैयारी करने की आवश्यकता है। इन तमाम विषयों को लेकर जो है इस कैबिनेट की बैठक में चर्चा हो सकती है। जी बिल्कुल, देखिए मानसून सत्र की शुरुआत है, विधेयक को लेकर जो चर्चा की जा रही है, तो अभी तक यहाँ पर साई कैबिनेट या फिर साई सरकार के द्वारा क्या कुछ विधेयकों की चर्चा यहाँ पर पहले हो चुकी है? अविनाश, देखिए अलग अलग लगातार विधेयक जो है वो सरकार लाते रहती है और उन तमाम विधेयकों में कई अहम फैसले लिए गए। जैसे अगर हम बात करें तो सबसे पहले आवास को लेकर चर्चा हुई थी। उसके बाद से कई किसानों के फसलों को लेकर, बीमाओं को लेकर चर्चा हुई थी। प्रदेश में जो सरकार की योजनाएं चल रही हैं उसमें कई शराब घोटाले, शराब को लेकर, शराब नीतियों को लेकर चर्चा हुई। एक समय जब आया जब तब जो है उद्योग नीतियों पर चर्चा हुई। तो इस तरह से लगातार अलग अलग विधेयकों के माध्यम से सरकार जो है अपने प्रशासनिक कसावट लाने कई तरह के अलग अलग बिंदुओं को लेकर कैबिनेट की बैठक में आती है और उसके बाद उसमें चर्चा कर उस विधेयक को पारित भी किया जाता है। तो कहीं ना कहीं विधानसभा सत्र में कई ऐसे सरकार के पास विधेयक है जिन्हें सरकार की अपने मंशा अनुसार जो है जनहित में उन विधेयकों को मानसून सत्र में विधानसभा में लेकर आ सकती है और उन्हीं विधेयकों पर चर्चा हो सकती है। हालांकि अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया कि किस तरह से ऐसे कौन से विधेयक है जिस पर चर्चा होगी। लेकिन क्योंकि कैबिनेट की बैठक है तो इससे पहले मानसून सत्र है तो इससे पहले कैबिनेट की बैठक हो रही है, तो बैठक में पूरी रणनीति जो है मानसून सत्र को लेकर तैयार की जा सकती है। जी बिल्कुल अविनाश, देखिए बड़ी बैठक है और उसके साथ ही साथ किस तरीके से यहाँ पर मानसून सत्र में क्या विधेयक हो सकते हैं, इसे लेकर बैठक के बाद यहाँ पर सामने आएगा कि क्या फैसला यहाँ पर बीजेपी ने लिया है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।